मेरे पास एक प्रश्न आया है कि गुरुजी, मेरे बहुत सारे दुश्मन बन चुके हैं और हैरानी की बात यह है गुरुजी कि मैं उनको कुछ कह भी नहीं पाता। और उससे भी हैरानी की बात यह है कि गुरुजी मेरे बहुत ही नजदीकी रिश्तों में है, मेरे घर में है, मैं नहीं उनको रोक पा रहा हूं। चलो मैं मानता हूं कि शत्रु तो सभी व्यक्तियों के जीवन में होते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में होते हैं। लेकिन जब शत्रु आपसे ताकतवर हो, अर्थात दुश्मन आपसे ताकतवर हो, आपसे चालाक हो, आपसे धनवान हो, क्या ऐसे लोगों को सबक सिखाया जा सकता है? ऐसे लोगों को एहसास कराया जा सकता है? ऐसे लोगों को अपने पैरों में गिराया जा सकता है? हाँ, उसका रास्ता है कूटनीति। राजनीति तो सुनी होगी ना, कूटनीति। ऐसे दुश्मन को केवल और केवल कूटनीति से गिराया जा सकता है। अगर आप सोचोगे मैं ईमानदारी से उसको सबक सिखा सकता हूं, ईमानदारी से उसको मैं पैरों में गिरा सकता हूं, नहीं, कभी नहीं गिरा सकते। यदि आपके अंदर जरा भी ईमानदारी है तो नहीं आप उसका कुछ कर सकते। भाई शत्रुता आपने की है तो शत्रुता ईमानदारी नहीं होती है, समझ रहे? वो तो एक भयंकर आग होती है जो हमारे अंदर जलती रहती है, और आप फिर ईमानदारी की बात कर रहे हैं, समझ रहे? दोस्तों, मैंने आपको हमेशा बताया है कि मेरी वीडियो में रियलिटी होती है और मेरी वीडियो में कोई मोटिवेशन नहीं होता है, समझ रहे? ओनली साइकोलॉजी और आपकी सिक्योरिटी पर्पज के लिए वीडियो बनाई जाती है, ताकि आपके जीवन में ऐसे ड्रामेबाज ना हो, ऐसे दुश्मन पैदा ना हो जो बिना फायदे के आपका नुकसान पहुंचा कर आपको जाते हैं, समझ रहे? तो थोड़ा ध्यान से समझना। आज मैं वो तरीके आपको बताऊंगा जो आपको कहीं से नहीं मिलने वाले। बस उसके लिए आपको थोड़ा वीडियो पर बने रहना है। एक एक चीज बड़ी गहराई के साथ बताऊंगा और एक एक एग्जाम्पल के साथ, थोड़ा ध्यान से सुनना। जब शत्रु आपसे ताकतवर होता है तो आप उसको सबक सिखाने में बड़ी ग्लानि महसूस करते हैं, बड़ी तकलीफ महसूस करते हैं कि इसको कैसे सबक सिखाऊं। आप टूटते हैं, आप गिरते हैं, आप अकेले होते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को सबक सिखाने में आप जरा भी कोशिश नहीं कर पाते, हार जाते हैं ना। तो सबसे पहले जरूरी है कि उसके आसपास के लोगों को कमजोर किया जाए। मैंने कहा है कि जब आपका दुश्मन आपसे ताकतवर है, पहले उन लोगों को तोड़िए जिन लोगों की वजह से वो ताकतवर है। कुछ बात आपको समझ आई है मेरी? भाई मान लिया जाए, वो देखो, दो तरीके की ताकत होती है, पावर समझना, दो तरीके की होती है, मैन पावर, मनी पावर। अगर वो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसको छोड़ दीजिए, उसको साइड करिए कुछ समय के लिए। उसको आगे मैं बताऊंगा, अभी थोड़ी देर में वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आगे के पॉइंट में बताऊंगा। सबसे पहले आपको उन लोगों को तोड़ना है जिन लोगों की वजह से वो ताकतवर है। कुछ समझ आई मेरी बात आपको? अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे करें? भाई उन लोगों को देखो, कूटनीति आपको अपनानी पड़ेगी। या तो कोई उनको लालच दीजिए, उनको कोई स्वार्थ तो होगा ना। सबसे पहले आप उनसे पूछिए कि भाई आप इस व्यक्ति के साथ क्यों हैं। उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, मेरा ही पास के गांव पड़ता है। कुछ समय पहले वहां चुनाव हो रहे थे, कुछ ही समय पहले, और किसी व्यक्ति ने मुझे भी बुला लिया कि मेरा एक मित्र है, उसने मुझे कहा कि भाई आप आ जाइए और थोड़ा दो चार लोगों को कन्विंस करना है। यदि आप आ जाएंगे तो कन्विंस हो जाएंगे, क्योंकि मेरे भी वो थोड़े परिचित थे। मैंने कहा भाई देखो, मैं चुनाव में कोई उस तरीके का व्यक्ति तो हूँ नहीं, मैं राजनीतिक जो चीज़ों को मैं जानता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं गुरुजी, आप बहुत बेहतर व्यक्ति हैं, हमें पता है यदि आप आ जाएंगे तो उस व्यक्ति को हम कन्विंस करने में सफल हो जाएंगे। मैंने कहा अरे भाई ऐसे कैसे? लेकिन मैं जानता था कि उस व्यक्ति को सच में मैं कन्विंस कर सकता हूं। उस व्यक्ति के पास लगभग 110 वोट थी। वो व्यक्ति लगभग 2 योजनाओं से 10 सालों से एक ही व्यक्ति के संपर्क में था, जो वर्तमान का प्रधान था। लेकिन ये जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा था, ये मेरा मित्र तो है नहीं, लेकिन जो इसके साथ था वो मेरा मित्र था। उसने कहा कि गुरुजी आपको इस व्यक्ति को कन्विंस करना है। जैसे मैं उसके पास गया, वो भी मेरे साथ गए। उन्होंने कहा कि ये कौन है? उन्होंने कहा कि हमारे परिचित है। तो मैंने कहा कि आप दोनों कुछ समय के लिए चुप रहिए, और जब हम किसी
अनजान व्यक्ति के सामने जाते हैं और हमारा फेस वैल्यू बहुत ताकतवर होती है, हमारे फेस से रीड हो जाता है कि ये मजबूत व्यक्ति है। उसकी भाषा से हम ऑटोमेटिक परिचय लगा लेते हैं, हम ऑटोमेटिक जानकारी ले लेते हैं कि भाई ये बेहतर व्यक्ति है, कहीं ना कहीं इसको बहुत ज्यादा नॉलेज है। जैसे मैं गया तो उसको पूछा गया कि भाई चुनाव तो हो ही रहा है कि हाँ, और चुनाव में आपको वोट भी करनी है कि हाँ, किसी को ना किसी को तो करनी है। हमने कहा कि इससे क्या तकलीफ है, कि नहीं नहीं हमें तकलीफ नहीं है, लेकिन हम पहले से ही उसी के साथ हैं। लेकिन मुझे इन्होंने बता रखा था कि बड़ा स्वार्थी व्यक्ति है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, स्वार्थी व्यक्ति को कहीं पर भी खरीदा जा सकता है, स्वार्थी व्यक्ति को कहीं पर भी किसी रास्ते पर भी लाया जा सकता है, उसको मोड़ना आसान होता है, और जो स्वार्थी नहीं होता है उसको आप किसी भी बैलेंस में नहीं ला सकते भाई। मुझे पता था। मैंने उनसे कहा कि भाई एक बात बताइए, आप अगर वहां हैं, वहां भी तो आपका कोई स्वार्थ होगा, कोई लालच होगा। उसने कहा नहीं, मेरा तो कोई लालच है ही नहीं। लालच नहीं है? मैंने कहा ऐसे दुनिया में कोई व्यक्ति रहता ही नहीं, कि नहीं नहीं सर मेरा तो कोई लालच ही नहीं है भाई श्रीमान जी, मैं तो निस्वार्थ व्यक्ति हूं। मैंने कहा हाँ निस्वार्थ तो है, मुझे आपकी भाषा से लग रहा है, आपके शब्दों से लग रहा है कि आपने जिसकी सहायता की है, जिसको समय दिया है, वो निस्वार्थ दिया है। हाँ, थोड़ा उसको महसूस सा हुआ कि यार ये व्यक्ति मेरी बातों को समझता है। मैंने कहा आप में से जो मेरा मित्र था और वो जो प्रत्याशी था, मैंने कहा आप में से कोई नहीं बोलेगा। अब मैंने उसको एक शब्द बोला कि भाई जो वहां पर मिलता है वो आप यहां से ले लीजिए। जिस दिन ये व्यक्ति चुनाव जीत जाएगा, आपको जो वहां से चाहिए वो यहां से आपको मिलेगा, उससे ज्यादा सम्मान। वो कहने लगा सम्मान चाहिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अच्छा एक बात बताइए, किसी प्रधान के लिए सबसे ज्यादा वैल्यू किस चीज की होती है? किसी सरपंच के लिए? उसने कहा सर वो तो उसको ही पता है। मैंने कहा मोहर स्टैंप की तो मान लेना, और सिग्नेचर की। मैंने कहा ये मोहर है, ये आप अपने गले में डाल लेना, जहां मारनी है जहां लगानी है आराम से लगा लेना। लेकिन यहां तक बात सीमित नहीं थी, समझ लीजिए, यहां तक बात सीमित नहीं थी। वो नहीं रुकने वाला था, और उसको बहुत सारी बातें उसको कहनी थी, बहुत सारी शत्रुता थी और बहुत सारी चीजें थी जो उसने बोली। लेकिन मुझे लग रहा था कि फिर भी नहीं मानेगा। मैंने कहा भी एक काम करिए आप, 2-4 लोग और भी हम वहां बैठे हुए थे, कि भाई ये जूता रखा है, या तो इसके सर में मार दीजिए या फिर इसके सर पे हाथ रख दीजिए। कूटनीति वाली बात मैंने वहां कर दी। मैंने कहा भाई एक तो काम आपको करना ही पड़ेगा, या तो इसके सर में जूता मार दीजिए या इसके सर पे हाथ रख दीजिए, और वो भी ईमानदारी के साथ। और हमने उस मीटिंग को जो करा था वो मंदिर में करा था ब्रदर। वहां आदमी झूठ, मंदिर है भाई आप लोग, मैंने कहा आप झूठ बोलोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, उस वो झूठ बोलेगा तो वो नुकसान। थोड़ा आदमी एक डिसिप्लिन में आ जाता है, सीधा समझ जाता है, वो एकदम से भावनाओं में आ जाता है। मैंने कहा कोई भी व्यक्ति झूठ ना बोले, यहाँ ये मंदिर है। हैरानी की बात यह है कि उस व्यक्ति ने उस प्रत्याशी के सर पे हाथ रख दिया, और पूरी सच्चाई के साथ, और वर्तमान में उस गांव का वो प्रधान है। उस व्यक्ति की बदौलत वो प्रधान बन गया, केवल उसकी वोटों की बदौलत। केवल 30 या 35 वोटों से वो जीता था। मुझे पता था वहीं से चुनाव जीता है, और मैंने भी जो उसको बोला था वो सब करा दिया। मैंने कहा भाई देखो, अगर आपने वादा किया था तो जो चाहे वो कर ले। वो गलत भी व्यक्ति था नहीं, मुझे भी पता है वो स्वार्थी व्यक्ति था नहीं, उसको कोई स्वार्थ था भी नहीं। बस कुछ लोगों को सम्मान की जरूरत होती है, लेकिन वहां पर भी कूटनीति आपको चाहिए। अगर कूटनीति आपके पास नहीं है, आप 100 के 100% हार जाओगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। खासकर रिश्तों में आपको हारना पड़ेगा यदि आप बड़े भाई हैं। 100%। यदि बड़ा भाई पूरे जीवन कमाता है, जिस दिन मान लीजिए उसने बड़े इधर उधर से पैसा लिया, इधर उधर से कुछ लिया, यानी उसने प्लॉट एक ले लिया, और प्लॉट ले लिया, जिस दिन एक बंटवारा होगा तो उस प्लॉट से भी आधा बांटकर छोटे भाई को देना पड़ेगा। अब आप कहेंगे हाँ ऐसा है, ऐसा ही है भाई, नहीं तो फिर ये बेईमान है। लेकिन अगर नहीं दिया तो पूरी दुनिया का सबसे बेईमान भाई हो जाएगा।
जरूरी नहीं कि इसने उसको ब्याज पर कहीं से पैसा उठा कर लिया हो या फिर इसने कोई लोन कराया हो, वो जरूरी नहीं, उसको बात को साइड कर दीजिए। तकलीफ केवल और केवल इसको होनी है, मैं इसीलिए कहता हूं कि यदि शत्रु आपसे ताकतवर है तो आपकी वहां पर कूटनीति काम करेगी, और कूटनीति आपके पास नहीं है तो फिर आप फेल। आप जानते हैं कूटनीति क्या होती है? अब उदाहरण के लिए समझना। उदाहरण के लिए एक कुत्ता है, जब हम जाते हैं वो तुरंत भौंकने लगता है, ठीक है। ये राजनीति है, ध्यान से सुन, राजनीति और कूटनीति में अंतर समझना। जैसे हम जाते हैं वो कुत्ता भौंकने लगता है। अब हम कुछ बिस्किट लेंगे, उस कुत्ते के सामने फेंक देंगे, क्या करेगा? उनको खाएगा और हमारे पीछे पूंछ हिलाने लगेगा। एक दिन फिर करेंगे ऐसा ही, ऐसे लगातार हम करते जाएंगे और वो पूंछ हिलाता जाएगा, हम उसको टुकड़ा डालते जाएंगे, ठीक है। इसको कहते हैं राजनीति। अब कूटनीति पर आप आ जाइए। कूटनीति यह होती है कि यदि हमारा शत्रु हमारे साथ बहुत बुरा कर रहा है, वही कुत्ता यदि काटने के लिए आता है तो आप उसके सर पे हाथ फिराते रहिए, टुकड़ा देते रहिए, हाथ फिराते रहिए, टुकड़ा देते रहिए, हाथ फिराते रहिए, जब तक आपके दूसरे हाथ में लट ना आ जाए, डंडा ना आ जाए, तब तक आप उसके सर पर हाथ फिराते रहिए। यह है कूटनीति। यदि आप इस कूटनीति का प्रयोग अपने जीवन में नहीं कर पाए, नहीं तो ये शत्रु, फिर मान लेना इस शत्रु आपके सिर पर पैर रख लेंगे भाई, पीठ का पायदान बना देंगे, आपको सड़क पर लाकर रख देंगे। और रही बात दूसरे चीजों की, जीवन में ऐसे लोग आते हैं, 100% सब लोगों के जीवन में है, ये आप दिमाग से निकाल देना कि ये इस प्रकार के शत्रु, इस प्रकार के ड्रामेबाज और इस तरीके के लोग आपको नीचा दिखाने वाले आपके ही जीवन में हैं? नहीं, आपसे भी गहरे गहरी तड़प में लोग हैं, आपसे भी गहरी गहरी तकलीफों में लोग हैं। और आप क्या सोच रहे हैं कि लोग आपसे प्रेम करते हैं? आप क्या सोच रहे हैं लोग आपकी तरक्की से खुश हैं? आप क्या सोच रहे हैं कि लोगों को जाकर आप ये बताते हैं कि मैं इतना बेहतर कुछ करता हूं, लोग खुश हो जाते हैं? लगता है आपको? ऐसा लग रहा है कि आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, थोड़ी कॉमेडी वीडियो थी, लेकिन मैं सच बता रहा हूं, उसमें जीवन की सच्चाई छिपी थी। एक व्यक्ति आता है, अपने 2-3 रिश्तेदारों को मिठाई का डब्बा देता है, और मिठाई का डब्बा ये कहकर दे देता है कि ये एक खुशी के पल है और इसको रख लीजिए आप। उनमें से कुछ गहरे रिश्तेदार थे, वो महिलाओं को दिया जाता है। तीनों महिलाएं पूरी रात नहीं सोच पाती कि किस खुशी में दिया गया है, पूरी रात नहीं सो पाती कि किस खुशी में दिया गया है। रात दिन सोचती रहती कि इसने क्या खरीदा, इसने क्या खरीदा, इसने क्या किया है, इसने क्या बेहतर कर दिया, इसके जीवन में क्या बेहतर हो गया, ये मिठाई क्यों देकर गया है, और इतनी महंगी मिठाई। भाई वो कॉमेडी वीडियो थी, लेकिन उसके अंदर एक हकीकत थी। ऐसा होता ना आपके आसपास? यदि कोई रिश्तेदार कुछ खरीद लेता है, बेहतर कुछ कर लेता, मैं आपकी भी बात कर रहा हूं, अपनी भी बात कर रहा हूं, तकलीफ हमें भी होती थी भाई, क्योंकि हम वो सब कर नहीं पाते थे। यदि प्रतिभा आपके अंदर नहीं है तो आप दूसरे व्यक्ति से जलन महसूस करेंगे, ईर्ष्या करेंगे भाई। उसका रीजन आप जानते हैं, क्योंकि आप वहां तक नहीं पहुंच पाते। लोग आपके लिए आईना होते हैं, कामयाब लोग भाई, आप समझने की कोशिश करिए, सफल लोग आपके लिए आईना होते हैं। और यदि आप बहुत सफल व्यक्ति हैं, समझ रहे मेरी बात को, आप बहुत कामयाब व्यक्ति हैं, तो आप लोगों के लिए एक आईना है। यह मत समझना कि आप कामयाब हैं इसलिए आपसे लोग जलते हैं। आपके पास बहुत पैसा है इसलिए लोग आपसे जलते हैं। आप बहुत धन्ना सेठ हैं इसलिए लोग आपसे जलते हैं। आप बहुत बेहतर व्यक्ति हैं इसलिए लोग आपसे जलते हैं। नहीं, आप उन लोगों के जीवन में एक आईना है, और आईना यह है कि वो कामयाब नहीं हो पाए और आप कामयाब हो गए।
इसलिए आप आईना है भाई उसके सामने। कुछ बात समझ आई है? आईना है आप उनके लिए, समझ गए? आप कमजोर हैं उनको महसूस होता है, समझ रहे? या वो कमजोर हैं, आप बेहतर हैं, उनको महसूस होता है, उनको एहसास होता है कि ये व्यक्ति मेरे साथ रहते रहते इतने बेहतर पद पे कैसे चला गया। ये व्यक्ति तो मेरे पास रहकर तड़पता था, ये व्यक्ति तो मेरे पास रहकर परेशान रहता था। ये सबसे बड़ा कारण है, इस कारण को पकड़ ली। कुछ बात समझ आई आपको मेरी? सबसे पहले इस बात को पकड़ना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इतना गिरा हुआ काम मेरे जीवन में कैसे हो सकता है? इतनी तकलीफों में मैं कैसे जा सकता हूं? जितना बेहतर करते जाओगे, जितना अच्छा करते जाओगे, उस दुश्मन को उससे बड़ी सजा कोई नहीं दे सकता। वो कहते हैं ना, आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपके चेहरे की मुस्कुराहट आपके दुश्मन के लिए एक तीर के वार के समान है, समझ रहे? और जीवन में कभी समझौता भी मत करना। एक छोटा सा शेर है, वो कहते हैं कि बरगद के पेड़ को कुकुरमुत्ता बना देते हैं, बरगद के पेड़ को कुकुरमुत्ता बना देते हैं। और अगर आप बड़ी गहराई तक जाओगे, वो कहते हैं सर के ताज को जूता बना देते हैं। और अगर जीवन में अकेले पड़ जाओ तो खुद पर काम करना और खुद के दम पर चलना समझौते शेर को कुत्ता बना देते हैं। तो जीवन में कभी समझौतों के चक्कर में पड़ना भी मत। समझौते आपकी प्रतिभा, आपकी वाणी को दबा देते हैं, समझ रहे मेरी बात को? आपके जीवन में अकेलापन तो लाएंगे, सूनापन पहले लेकर आ जाएंगे। आपकी प्रतिभा खत्म हो जाएगी। यदि आपको चमचागिरी की आदत हो गई, किसी की बातों में हाँ करने की आदत हो गई, तो आप वहीं से अपने जीवन को चलाने की कोशिश करेंगे। आपके अंदर जो प्रतिभा है, अच्छा एक बात बताइए, यदि आपको अमीर बनना है तो बनना है, ध्यान रखना मेरी बात को। यदि प्रभु ने आपके जीवन में यह लिख दिया है कि आपको बेहतर व्यक्ति बनना है, चाहे आप गलत कामों से बनो तो भी आपको अमीर बनना है, चाहे आप सही कामों से बनो तो भी आपको अमीर बनना है, तो क्यों नहीं आप सही काम करें भाई? आप समझ रहा आया है मेरी बात आपको? तो क्यों नहीं आप सही काम करें ताकि आप लोगों के जीवन के लिए कुछ अच्छा कर सके। मैंने लोगों के जीवन को देखा है, जो शत्रुता रखते हैं ना, आज सड़कों पर बैठे हैं। मैं आज एक महिला के पास गया था, मैं काफी समय पहले उससे मिला था, लेकिन उस समय मुझे उसके जीवन के बारे में पता नहीं था। आज मुझे सही से गहनता से उसके जीवन के बारे में पता लगा है। सच बात यह है कि उस महिला ने अपना मकान बेचने के लिए किसी को बोला था और वो व्यक्ति मुझे लेकर चला गया। जैसे वो लेकर चला गया तो मैंने देखा वो थोड़ा मुझसे परिचित थी। उस समय जब वो जवान थी, वैश्यावृत्ति की हद को पार कर चुकी थी। अपना पति छोड़ दिया, पति छोड़ने के बाद एक किसी दूसरी बिरादरी के व्यक्ति के साथ रहने लगी, उससे भी उसका परिवार छुड़वा दिया। लेकिन उस व्यक्ति की ईमानदारी कि उस व्यक्ति ने इस महिला को एक मकान लेकर दे दिया। मैं आपको प्रेजेंट की कहानी बता रहा हूं। इस महिला को एक मकान लेकर दे दिया, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर एक समस्या थी बहुत बड़ी, वो शराबी था। ध्यान से सुनना मेरी बात को। कमाई बहुत ज्यादा थी लेकिन शराबी था, और उस शराब के कारण वो बहुत जल्दी उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन एक बहुत बड़ा, अब मैं आपको प्लान और आपको बताता हूं जीवन की हकीकत। वो शराब पीता था, उसी घर में रहता था, उस महिला के साथ रहता था, और शराब पीते पीते इसके एक बेटे को भी वो शराब पीनी सिखा देता है। ध्यान से सुनना, बड़ी गहरी बात है। इसके एक बेटे को शराब पीनी सिखा देता है, और कुछ समय के बाद वो बेटा भी शराब के नशे में धुत होकर उसकी भी मृत्यु हो जाती है। इसकी तो होती ही होती है। अब ये बेटा, एक बेटा हो और भी होता है, वो दूसरे वाला जो बेटा होता है वो दूसरे वाले बेटे को
शराब पीनी सिखा देता है, दूसरी बात नशा करना सिखा देता है। आज प्रेजेंट की कंडीशन ये है, जो दूसरा बेटा है उसकी भी हालत बहुत गंभीर है। वो कुछ कर नहीं पाता है, वो कुछ कमा नहीं पाता है, वो कुछ कर ही नहीं पाता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। नशेड़ी व्यक्ति, जो नशे वाला व्यक्ति होता है, वो कुछ कर ही नहीं पाता है। नशा है, मैं मानता हूं बेहतर है, मैं मानता हूं, लेकिन उन लोगों के लिए बेहतर है जो उसको केवल आनंद के लिए। वो कहते हैं ना, शराब और समाधि में बड़ा अंतर है। समझ रहे मेरी बात को? इनसे दोनों से लोग दूर भागते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि शत्रुता अगर आपसे कर ली गई है और किसी के साथ गलत कर दिया गया है, उस शत्रुता को लोग कहां तक निकालते हैं। उस व्यक्ति ने शत्रुता निकाली है, इस परिवार से निकल गई है। आज प्रेजेंट में वो महिला अपने घर में नहीं, उसको निकाल दिया गया है। और वो व्यक्ति जिसको घर से निकाला गया था, अपने पति को, वो घर में आ चुका है। जीवन है, आपको कहां से कहां लेकर आ जाएगा। आज ये जो शत्रु है ना आपके, ये कल आपके, ध्यान समझना, बहुत बड़े शत्रु भी हो सकते, कल ये सड़क पे भी आ सकते हैं। तो प्रयास करें जितना जीवन को बेहतर बना सके, बेहतर बनाएं। शत्रुता केवल निकालने का तरीका है आपका बेहतर बन जाना। जितना आप ऊपर उठोगे उतना आपका शत्रु परेशान होगा। लेकिन आप क्या समझते हैं, शत्रु चालाक है। चालाक व्यक्ति का बस जीवन बहुत कम होता है। वो सारी उम्र चुगलखोरी में लगाता है, उसके पास कोई प्रतिभा नहीं होती है। चालाकी वही व्यक्ति करता है जिसके पास प्रतिभा नहीं होती है। वो कहते हैं ना कि जिसके पास असली सिक्के होते हैं वो नकली सिक्के नहीं रखा करता। जिसके पास अपनी प्रतिभा होती है वो चतुराई नहीं दिखाया करता। समझ रहे हैं? वो फालतू की चीजों में नहीं फंसा करता। जब लोग ईमानदारी से कमा सकते हैं ना, तो बेईमानी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आया समझ आपको? तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।